समंदर का ये छोटा सा हिस्सा गला है दुनिया का, जो कि ईरान ने दबाया हुआ है। इस समंदरी पैसेज का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 33 किलोमीटर है और लंबाई 161 किलोमीटर। इसके नॉर्थ पर ईरान है और साउथ पर ओमान और यूएई जैसे कंट्रीज। ईरान खुलेआम धमकी दे चुका है कि अगर किसी भी कार्गो शिप ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने की कोशिश करी तो ईरान की नेवी उस कार्गो शिप को तबाह कर देगी। ईरान की इस धमकी ने सारी दुनिया की चीखें निकाल दी है। अमेरिका के हमला करने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इस तादाद में कार्गो शिप्स गुजरती थीं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है। अनगिनत कार्गो शिप्स का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर ट्रैफिक जैम है। कोई भी शिप डर के मारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस नहीं कर रही। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे कंट्रीज को रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। चाइना का गुस्सा आसमान पर पहुंचने वाला है। इंडिया, पाकिस्तान के हालात तंग होने वाले हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आखिर इतना कीमती क्यों है? क्या इस समंदरी रास्ते का कोई और ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है? अमेरिका को पहले से पता था कि ईरान इस समंदरी रास्ते को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, तो अमेरिका ने क्या तैयारी कर रखी है इस सिचुएशन से निपटने के लिए? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुश आमदीद। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक दरवाज़ा है जो कि गल्फ कंट्रीज को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, खुद ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते से होते हुए चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि यूरोप तक क्रूड ऑयल पहुँचाते हैं। इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते से हर रोज बेशुमार कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लेकर गुजरते हैं। ये 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कितना है? इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जैसे 1 लाख ऑयल ट्रक्स रोज़ाना इसी रास्ते से होते हुए गल्फ कंट्रीज से ऑयल को दुनिया के दिगर कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ऑयल का 5वां हिस्सा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर दुनिया के कई कंट्रीज तक पहुंचता है। सारी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का 1/3 हिस्सा भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए कई कंट्रीज तक पहुंचता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज समंदर का तो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बॉटल का कैप हो और बॉटल में बंद हो रोजाना दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 20% एनर्जी। अगर ईरान पीछे नहीं हटा और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखा, यानी वो गेट नहीं खोला जहां से दुनिया की 20% एनर्जी गुजरती है और दुनिया तक पहुंचती है, तो चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान जैसे कई एशियन कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, खुद ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। ऑयल की डिमांड वहीं खड़ी है, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। पेट्रोल, गैस, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। ये ऑयल इस्तेमाल होता है गाड़ियों के, शिप्स के, एयरप्लेन्स के, फैक्ट्रीज के चलने में। बगैर ऑयल के इन सारी चीज़ों को चलने में मसला होगा। फूड प्राइसेस पीक पर पहुंच जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी। कई कंट्रीज ने तो वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर जारी कर दिया है। अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया है। वीक में 2 डेज के बजाय 3 डेज की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में 746 मील लंबी एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी बिछी हुई है। ये पाइपलाइन सऊदी ईस्टर्न ऑयल फील्ड्स को रेड सी पर मौजूद येम्बू पोर्ट से कनेक्ट करती है। हर रोज इस पाइपलाइन से 5 मिलियन बैरल ऑयल येम्बू पोर्ट तक ट्रांसफर होता है और फिर रेड सी के जरिए दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन 5 मिलियन बैरल ऑयल, 20 मिलियन बैरल ऑयल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते से हर रोज एक्सपोर्ट होता है, उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता।
यूएई में भी हबशान फजेरा पाइपलाइन मौजूद है। ये हबशान की ऑयल फील्ड से शुरू होती है और गल्फ ऑफ ओमान पर मौजूद फजेरा पोर्ट पर एंड होती है। हर रोज इस पाइपलाइन के जरिए 1.5 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसफर होता है, लेकिन ये कैपेसिटी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से एक्सपोर्ट होने वाले ऑयल की कमी को पूरा नहीं कर सकती। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद होते हैं, जिनमें वो कई दिनों तक का ऑयल पहले से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन गुजरते दिनों के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं, ऑयल ख़त्म होते जा रहा है। एक बात तो कंफर्म है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका खुलना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये कब खुलेगा? क्या ईरान मानेगा? अगर जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, चाइना गुस्से में आ जाएगा, उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट होगी, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हर चीज़ एक्सपेंसिव होगी, सारी दुनिया अफेक्ट होगी। 1988 में भी जब ईरान इराक वॉर जारी थी तो ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुए थे, लेकिन उस वक्त यूएस नेवी ने आकर कुवैत के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्रॉस करवाया था। मगर क्या अब की बार भी अमेरिका ये करेगा? क्या वो ये कर सकता है? इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका ने कह दिया है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पीछे नहीं हटा तो उस पर मिसाइल्स 20% ज़्यादा फेंके जाएंगे। एक तरफ ईरान अकेले है और दूसरी तरफ सारी दुनिया। सवाल यह है कि जीतेगा कौन?